Good morning, students. Today we are starting with the next lecture, a new lecture regarding heredity and evolution. आज हम बात करेंगे हेरिडिटी के बारे में. बट एक्चुअल में क्या होता है कि हम चैप्टर चालू करते हैं बट वी डजंट नो अबाउट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हेरिडिटी. क्यों शब्द हमने पहली बार सुना होता है और इसका मतलब नहीं पता था. तो मैं आपका इसका बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, वो ध्यान सुनना. हेरिडिटी इज़ द प्रोसेस बाय विच trait and characteristic are reliably inherited in the known as heredity. It means कि बेटे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपके पापा हैं और पापा के भी पापा हैं. It means your grandfather. Your grandfather has passed the trait characters to your parents. और पेरेंट्स के जो करेक्टर हैं वो आपके ऊपर हैं. यानी हम जैसे कहते हैं कि सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी वी आर रिसेंबल्स टू अ फादर एंड मदर. नाक बाप पे गई है, शक्ल माँ पे गई है, बोलने का तरीका एटसेट्रा. दैट इज़ द मेन थिंग वी कॉल्ड एस हेरिडिटी. ओके, तो यहाँ पे हम सोचना कि हेरिडिटी का कहाँ से आया. आवर बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स एंड सेल इज ए बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. Each cell contain nucleus and nucleus contain a nucleic acid. आपको डायग्राम में दिखा रखा है समझाने के लिए बेटे कि ये आपका एक सेल लिया है. आई हैव टेकन वन सेल, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लिक एसिड. अगर इस न्यूक्लिक एसिड को वेन एवर यू वांट टू सीन दिस न्यूक्लिक एसिड इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यू कम टू नो वी आर स्टडिंग अबाउट द genetic material. Because nucleus contains genetic material which get transferred from the one parental to the other, means next generation. तो इसे हम कहते हैं कि अब मन में आया सर होता क्या है, तो हम बोलते बैठे क्रोमोसोम्स. अगर हम मेल की बात करें तो वी आर हैविंग 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. 23 पेयर मतलब मल्टीप्लाई बाई 2, 46. तो यहाँ पे 44 प्लस XY, 44 प्लस XX फॉर फीमेल. तो आपने समझना है बेटे कि 44 सेल्स आर सोमैटिक सेल्स एंड 2 आर आवर सेक्स सेल्स. सेक्स सेल डिटरमाइन दैट वी आर मेल और फीमेल. सोमैटिक सेल्स इन मेल एंड फीमेल आर सेम. दैट हेल्प्स टू डेवलप डिफरेंट बॉडी ऑर्गन, डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन स्ट्रक्चर. तो आपने ये चीज़ ध्यान रखना है कि बेटा सोमैटिक सेल का तो ये होता है, आप यू कैन इमेजिन यंग बेबी बॉर्न ऑफ ए फ्यू डेज आफ्टर ए मल्टीपल ऑफ मंथ इट हैंड्स गेट एनलार्ज, लेग गेट्स एनलार्ज. मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर छोटा बच्चे को आप देखते हो, छोटे छोटे हाथ होते हैं, छोटे पैर होते हैं, मगर जैसे महीने बीते जाते हैं तो वो डेवलप करके बड़े हो जाते हैं. इट मीन्स सोमैटिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड बॉडी पार्ट एंड ऑर्गन. तो वहाँ पे लिखा है, नेक्स्ट लिखा है कि आपने देखा कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड क्या है? जेनेटिक मटेरियल दैट वी कॉल क्रोमोसोम्स. और क्रोमोसोम्स को बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, देखो ध्यान देखो, आपको समझा रखा है न्यूक्लियस से न्यूक्लिक एसिड, क्रोमोसोम्स. और क्रोमोसोम्स किस फॉर्म में होते हैं बेटे? इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिड्स. ये डबल सिस्टर होते हैं, डबल. इट्स रिसेंबल लाइक ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. और दोनों जुड़े होते हैं दैट वी कॉल सेंट्रोमेयर. 22 प्लस XY मेल में, 22 प्लस XX फीमेल में. सेम थिंग होते हैं बेटे, फॉलो दैट. यानी आपको क्या पता लगा? सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम के अंदर क्रोमैटिड्स. नेक्स्ट, इन 23 पेयर ऑफ क्रोमैटिड्स और क्रोमोसोम्स आर डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप. आपने कई बार न्यूज़ सुना होगा, somebody get died in massacre and he doesn't know whose father is that. अगर कोई ऐसी अज्ञात हत्या होती है तो बेटे फ्रॉम द ब्लड सेल वी कैन ईजिली रिकग्नाइज कि उसके क्रोमोसोम्स का पैटर्न
और मदर और फादर के पैटर्न से मैच करता नहीं करता, फ्रॉम दैट वी हेल्प ईजली डिटरमाइन कि वो उसका बच्चा है कि नहीं है। दैट वी कॉल DNA मैपिंग। यानी कि हमारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स को 7 ग्रुप में बांटा गया है, और इस 7 के 7 ग्रुप को भी मैच नहीं करते बेटे। हम ये कहते हैं कि एनी वन ऑफ द ग्रुप गेट मैच विथ पेरेंट्स और मदर, इट मीन्स हिज सन और डॉटर बिलोंग्स टू हिम। तो एक ना ये इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलते हैं बेटा? जेनेटिक। इट्स वेरी हेल्पफुल टू अस फॉर डिटरमाइन वेदर हिज और हर बिलोंग्स टू हिम और नॉट। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स का सिस्टम। क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं DNA। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको भी पूछे व्हाट इज DNA तो बोलोगे डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे जो हम बात करते हैं तो ये जो राइबोस है ये शुगर है। दैट शुगर इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ओके बेटा। अब ये DNA क्या करता है बेटा? कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। यानी कि व्हेन द सेक्सुअल reproduction or the asexual reproduction takes place, this genetic character itself transfer from parents to its offspring। यानी कि पिता से उसके पुत्र को पहुंच जाते हैं। यहाँ पिता कहने मतलब पिता नहीं, पिता और माता दोनों के गुण उसके बच्चे पहुंच जाते हैं, चाहे वो पिता के ज़्यादा हों माँ के कम हों, वो अलग मैटर है बेटा। अब यहाँ पे जब DNA की बात करी तो वी आर टॉकिंग अबाउट DNA। क्या होता है? इट इज़ ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। दिखा रहा, डबल हेलिकल, जस्ट लाइक एस। एक एस वैसे बनाया और एक एस उल्टा बना दिया, तो इसे हम कहते हैं डबल हेलिकल। ओके बेटा। और एक स्ट्रैंड में यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें 10 बेस पेयर होते हैं। द बेस पेयर यानी कि यहाँ पे क्या होता है वो अब छोड़ो, आप ही सोचो कि सर ने ATGC बता रखा है। ए हमेशा T से कंबाइन करेगा और G हमेशा C से। 3 बेस पेयर टुगेदर मेक्स ए 1 ट्रेट करेक्टर। यानी कि पेरेंट्स या मदर के कोई भी करेक्टर होता है, 3 बेस पेयर उस ट्रेट्स करेक्टर को बनाते हैं। ऑन दैट ट्रेट्स करेक्टर गेट ट्रांसफर फ्रॉम इट्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, और वहाँ से उनके जेनेटिक करेक्टर मैच करते हैं। जैसे बोलते हैं कि पापा का जो फेस लुक है और बच्चे का है, दोनों का सेम है। पापा का बोलने तरीका और बच्चे का तरीका सेम है, नाक सेम है, समथिंग लाइक दैट। मदर से भी कंपेयर कर सकता है, ऐसे मदर का भी होते हैं। कई बार बोलते हैं मदर से फेस मैच कर रहा है, पेरेंट्स से नहीं है। तो मतलब क्या होता है कि जिस ट्रेट कैरेक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी, विच इज़ डोमिनेंट, दैट विल सी इन द फर्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा समझाने के लिए बेटे कि मैंने आपको यहाँ पे सिंगल स्टैंड खोल के रख दिया, ATA अपनी मर्जी से लिख दिया, जैसे मर्जी, बिकॉज वी आर हैविंग 135,000 मोर जनसंख्या हमारे पास है, यानी कि करोड़ों से ऊपर जनसंख्या है। और ये ध्यान रखना, नॉट अवेन ए सिंगल पर्सन मैच विथ अदर पर्सन। आपकी फैमिली में अगर आप जितने मेंबर हो, 10 मेंबर हो, 5 है, तो आपका DNA मैच करेगा। मगर आपकी फैमिली से अगर दूसरी फैमिली है तो DNA विल नॉट गोइंग टू मैच, नेवर नेवर नेवर। तो एक एग्जाम्पल दिया है, ए फैमिली बिलोंग्स, मतलब मान लो कि दादा, बाप, उसका लड़का, तो आई कैन से दैट द DNA विल बी मैच फ्रॉम हिज सन टू हिज लॉन्ग जनरेशन। मगर यही जनरेशन छोड़ के दूसरी फैमिली से करोगे तो कभी भी DNA मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम कि हम बोलते हैं कि व्हाट इज जेनेटिक्स। Here it is a part of genetics. It means genetics deals with the transferring of trait character from one generation to next generation. That we call as heredity. और फादर ऑफ जेनेटिक्स जिसने खोज की थी उसका नाम था ग्रिगोर जोनास मेंडल। ग्रिगोर जोनास मेंडल, he is the father of genetics who discovered about the inheritance trait character of from one generation to next generation. सबसे पहली खोज इन्होंने की थी दैट डिपेंड अपॉन द पी प्लांट, मटर के पौधे पे।
जिसका साइंटिफिक नेम था पाइसम सटाइवम। और हेरिडिटी का अगर बोलते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट हेरिडिटी, द बेस पेयर वी हैव टॉक अर्लियर, बेस पेयर मतलब ATGC, द थ्री बेस पेयर टुगेदर मेक्स ए जीन and genes are responsible to transfer the trait character from the parents to its offspring। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा आपको कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैरी किया, तो उन्होंने बोला बेटा आप सिंपल एग्जांपल लो कि अगर आप दो रंग मिला रहे हो, अगर आप मान लो कि वाइट में ब्लैक मिला रहे हो या ग्रीन में ब्लैक मिला रहे हो, तो जो रंग मिल के बनेगा दैट ब्लैक विल बी मोर, येलो विल बी डिक्रीज, तो डोमिनेंट करेक्टर विल बी सीन द नेक्स्ट जनरेशन। तो उन्होंने जो किया था डोमिनेंट और रिसेसिव पे किया था। एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए बेटे, कि मान लो मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ मतलब छोटा, टॉल प्लांट के लिए उन्होंने मान लिया TT और स्मॉल के लिए मान लिया स्मॉल t। ये TT जो माना हुआ है इस दैट वी कॉल्ड एज एलील्स, दैट वी कॉल्ड एज एलील। अगर एक जैसे हैं, दे आर सिमिलर इन रिप्रेजेंटेशन, देन वी कॉल्ड एज होमोजाइगस एलील्स। यहाँ मेंशन कर रखा, लिख के देख रखा। अब जब इनकी क्रॉसिंग करोगे बेटा, क्या करोगे, क्रॉसिंग करोगे, तो इसका T कैरेक्टर यहाँ आएगा और इसका T यहाँ पे आएगा, तो TT, दैट वी कॉल्ड एज हाइब्रिड कैरेक्टर। हाइब्रिड मतलब ना तो प्योर टॉल है ना ही प्योर डॉर्फ है, मगर बनने वाला क्या है, टॉल तो है मगर करेक्टर क्या है, मिक्सिंग। तो इसे हम कहते हैं, यहाँ पे T आ गया, क्या आ गया, T आ गया और स्मॉल t, दोनों अलग अलग है, तो वी कॉल्ड एज हेट्रोजाइगस, ओके बेटा, एलील्स, यानी कि हेट्रोजाइगस ट्रेट्स और हेट्रोजाइगस एलील्स कहते हैं। और ये ध्यान रखना, आफ्टर क्रॉसिंग ओवर द, जो हमें पहला मिलता है दैट वी कॉल्ड एज F1 जनरेशन। F1 मतलब जैसे मान लो कि पिता से उसका, यानी कि ये यंग मैरिड कपल हैव ए सन, यानी कि जो उसका बच्चा हुआ है दैट वी कॉल्ड एज फर्स्ट जनरेशन। बच्चे से बच्चा होगा दैट वी कॉल्ड एज सेकंड जनरेशन, ओके। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट दे रखा है समझाने के लिए कि जब फर्स्ट जनरेशन एग्जाम्पल लिए पिछले लिया था, TT आ गया। अब मैं फर्स्ट जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन से कंबाइन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या है, T और T, यहाँ लिखा TT और यहाँ लिखा, यानी कि अलॉन्ग, मैंने क्या लिखा, अलॉन्ग रो लिख दिया और अलॉन्ग कॉलम लिख दिया। जब मल्टीप्लाई करो TT तो TT आएगा, इस टी को इससे करोगे तो TT आएगा। तो आपके पास चार ऑप्शन आ गए बेटे, क्या आ गए, चार, TT और दो आई, T और स्मॉल t और एक टी। तो जो TT आया बेटा आपका आया, इट इज़ ए प्योर टॉल, इट इज़ ए प्योर स्मॉल, here means it is a hybrid character. Of course it is tall, but we take as in hybrid character। अगर तुमसे पूछे कितने टॉल हैं, तो 2 + 3 कितना होगा बेटे, तो हम बोलेंगे 3:1 रेशियो, टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। अगर कोई पूछे तुमसे तो क्या लिखोगे बेटा, 3:1 टॉल और ड्वार्फ, ओके बेटा। तो आपने ऐसी ही तैयारी करना है, ये आपको रिप्रेजेंट की, क्योंकि बच्चा जब पहले पढ़ता है तो उसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि टुडे व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट। तो दिस इज़ अ जनरल इन्फॉर्मेशन, और आपको बाकी में मैंने आपको दे रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक, दिस इज़ योर होमवर्क। जो भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है, टेक इट एज डिफाइन और व्हाट यू अंडरस्टैंड और राइट ए ब्रीफ नोट ऑन इट। तो ये आपका होमवर्क है, सब दे रखा, सेंड कर रखा है बेटे। तो कोई भी चीज़ मुश्किल है, और समटाइम्स आई हैव गिवन क्वेश्चन, गो थ्रू इट एंड वेरीफाई इट, ओके बेटा। तो हैव ए नाइस डे, टेक केयर, पैनिक मत होना, तैयारी करना घर बैठ के बेटे, ओके। यही आपका होमवर्क है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।
If you get some query, you can contact me. Thank you.